उत्तर प्रदेश के बागपत में बेकाबू भीड़। पुलिस जितना भी संभालने की कोशिश करती, धक्का मुक्की उतनी ही बढ़ जाती। क्या महिलाएं और क्या बाकी लोग, पुलिस 1 इंच भी खिसक कर आगे नहीं बढ़ पाई। मस्जिद का दरवाजा खोलकर अंदर जाने के लिए पुलिस की टीम और प्रशासन के लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ एक बदहवास मौलाना, जिसे पुलिस और बाकी लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बागपत जिले के एक गांव में मौलाना की पत्नी और उसकी 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौलाना मस्जिद के ऊपर बने मकान में रहता था। कमरे में खून से लथपथ 3 शव मिले। वारदात के समय मौलाना अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का स्वागत करने सहारनपुर गया था। ये घटना बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गंगनौली गांव की है। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके तुरंत बाद पुलिस एक्टिव हुई और डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी भी मौके पर पहुंचे। मगर गुस्से और बदहवासी के चलते हालात ऐसे बन गए कि बेकाबू भीड़ पुलिस की गाड़ी पर ही टूट पड़ी। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों की पहचान मौलाना की पत्नी इसराना, बेटी सोफिया और उमैया के रूप में हुई। पुलिस जांच में मस्जिद के अंदर के सभी सीसीटीवी बंद मिले, जिससे इस ट्रिपल मर्डर को लेकर पुलिस का शक गहरा गया कि इसमें कोई करीबी ही शामिल है। फिर जब साक्ष्य खंगालने शुरू किए गए तो पूरी परतें खुलती चली गईं और 6 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया है, जो मौलाना के पास ही तालीम हासिल करने आते थे। पुलिस का दावा है कि नाबालिगों ने हथौड़े और छुरी से मौलाना की बेगम और 2 बच्चियों की बेरहमी से हत्या की। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने ऐसा करके मौलाना के अत्याचार का बदला लिया है। इस घटना से पूरा गांव सन्नाटे में है। थाना दोघट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये घटना गंगनौली गांव में शनिवार को मस्जिद के ऊपरी हिस्से में बने मकान में हुई, जहां एक कमरे में महिला और 2 बच्चियों की लाशें मिली। ये शव मस्जिद के मौलाना इब्राहिम की पत्नी और बच्चों के थे। मौलाना यहाँ मदरसा भी चलाता था। शवों को देखकर साफ हुआ कि सिर पर भारी हथियार से वार किया गया है। तीनों शवों को देखकर साफ लग रहा था कि हत्या बेरहमी से पीट कर हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले का खुलासा कर चुकी है, मगर जिस तरह से ये घटना सामने आई है, उससे अभी भी गांव वाले सदमे में हैं।